भारत की ओर से 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में किए गए जवाबी सैन्य ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर देश की राजनीति में भी साफ दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सैन्य कार्रवाई पर जो बयान दिया है, उसने राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। दरअसल नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का कंप्यूटर गेम करार देते हुए ये दावा किया कि भारत ने इस कार्रवाई की पूर्व सूचना पाकिस्तान को दे दी थी, जिससे पाकिस्तानी सेना ने अपने आतंकियों को उन ठिकानों से पहले ही हटा लिया। उनके इस बयान के बाद बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी और इसे भारतीय सेना और शहीद जवानों का अपमान बताया है। नाना पटोले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस ऑपरेशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो पूरी तरह से एक दिखावा था। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा वे आज तक पकड़े नहीं गए। उन्होंने विदेश मंत्रालय के उस बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारत ने हमले से पहले पाकिस्तान को ये जानकारी दे दी थी कि किन किन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उनके मुताबिक इसी वजह से पाकिस्तान ने समय रहते आतंकियों को वहां से हटा लिया और असली नुकसान नहीं हो पाया। उन्होंने ऑपरेशन की तुलना कंप्यूटर गेम से करते हुए कहा कि जैसे बच्चे कंप्यूटर रूम में गेम खेलते हैं, वैसा ही ये ऑपरेशन भी था, दिखावे का, असली कार्रवाई नहीं थी। इतना ही नहीं, पटोले ने अमेरिकी दबाव का भी हवाला दिया और ये दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर को उसी दबाव के कारण बीच में रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर दबाव बनाया कि वे युद्ध विराम करें, अन्यथा वो दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंध खत्म कर देंगे। पटोले ने कहा कि इस डर से भारत ने सीज फायर किया और ऑपरेशन को रोक दिया गया। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने पटोले पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को ही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर देश को गौरवान्वित किया, लेकिन कांग्रेस अब इस पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने इसे शहीदों के बलिदान का अपमान बताया और कहा कि ऐसे बयान न केवल देश को कमजोर करते हैं, बल्कि दुश्मन देशों का मनोबल भी बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि 7 मई को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित 9 बड़े आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत पर भी करारा प्रहार हुआ। सेना के सर्जिकल कार्रवाई को देशवासियों ने साहसिक कदम बताया और सरकार की रणनीति की सराहना की, लेकिन कांग्रेस नेता के बयान ने इस पर सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। देश की सुरक्षा और सीमाओं पर हो रही सैन्य कार्रवाइयों को लेकर इस तरह के बयान न केवल सैन्य मनोबल को प्रभावित करते हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी सवाल खड़े करते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बयान से किनारा करती है या इसे समर्थन देती है, लेकिन इतना तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने एक बार फिर देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तो अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।